जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है निष्कलंक मंदिर में निवास। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 649। इसके बाद भगवान माओगांव के निष्कलंक नाम के मंदिर में गए। यह मंदिर पूर्वाभिमुख की ओर वाला था। मंदिर में एक बरामदा था। चार दीवारी का द्वार भी पूर्व दिशा की ओर था। भगवान जैसे ही चार दीवारी के द्वार पर पहुंचे तो मंदिर में उन्होंने जलते दिए की बुझती हुई बत्ती को देखा। तब उन्होंने बाईसा माता से कहा, माता मंदिर के दिए की बत्ती बुझ रही है, तुम शीघ्र ही वहां जाओ, उस बत्ती को ऊंचा करके उसमें घी डाल दो। अपनी उंगली से बत्ती को आगे मत करना, वह देवता के निमित्त आया तेल या घी है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। उंगली को तेल लगने से, नख के अगले भाग में तेल लगने से व्यर्थ चला जाता है, अतः किसी तिनके से बत्ती को आगे करना। तब बाईसा शीघ्र गति से आगे बढ़ी और पहुंचकर उन्होंने उस बत्ती को ऊपर करके उसमें घी डाला। इतने में भगवान भी उस निष्कलंक मंदिर में पहुंच गए। बाईसा ने वहाँ भगवान जी के सोने के लिए शयनासन लगाया। भगवान के बैठने के लिए आसन बिछाया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के दोनों चरणों को बारी बारी धोया, कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। भगवान जी ने फिर थोड़ी देर के बाद भगवान ने वहाँ ओटे पर शयन किया। लीला का हेतु है, सामान्य रूप से भगवान ने उस स्थान को अपना वस्तु संबंध प्रदान किया। भगवान के स्वरूप के सामर्थ्य से वह स्थान पवित्र हुआ। तो अगली हमारी लीला है प्रातः के समय इंद्रभट्ट को देवता विधि के विषय में प्रश्न करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 650। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान उठे और शौच कार्य से निवृत्त होकर वे वापस लौटे। तब चौकी में और विद्यमान ओटे पर भगवान आसनस्थ हुए। जब भगवान वहां बैठे दातुन कर रहे थे, इतने में वहां इंद्रभट्ट गंगा गोदावरी से संध्या करके वापस लौटे। तो उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श किया। इस पर भगवान ने उनसे पूछा, तुमने देवता को नमस्कार किया कि नहीं? फिर भगवान ने कहा, तुमने रात को भी देवता को नमस्कार नहीं किया, आप भी नमस्कार नहीं किया, क्या बात है? इस पर इंद्रभट्ट ने कहा, भगवान मैं भूल गया था। फिर भगवान ने कहा, अरे बालक, अपने साधारण महात्मा को ऐसे कभी भूलना नहीं मत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने साधारण महात्मा को भूल जाओ। तब इंद्रभट्ट ने कहा, भगवान ऐसा कभी नहीं होगा, अपने साधारण महात्मा को मैं कदापि नहीं भूलूंगा, ऐसा आप निश्चिंत समझे। पर इस पर भगवान ने कहा, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। आगे लीला का हेतु है, भगवान ने इंद्रभट्ट की परीक्षा लेने के लिए देवता को नमस्कार न करने की विधि पर प्रश्न किया था। इसी प्रसंग में भगवान से समझाना चाहते थे कि उसने अपने चार साधन स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनिक को भूल मत जाना, उन्हें नमस्कार अवश्य करना चाहिए। यदि इनका अवहेर करते हैं तो इससे धीरे धीरे प्रसव बढ़ता जाता है, इससे अवधि भी होती है। साधनवंत के दुर्लभ लक्ष्य से माया को शोक होता है। यह लीला आचार के अंतर्गत आती है। अगली हमारी लीला है नाथोबा को तिथिवार विधि की शिक्षा देना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 651। माएगांव के मंदिर की चार दीवारी के अंतर्गत उसके आग्नेय कोण में एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ भगवान चौकी पर आसनस्थ थे। वहीं पर भगवान को प्रातःकाल का पूजा अवसर हुआ करता था। सभी भक्त गांव गंगा गोदावरी के किनारे पर स्नान करने गए हुए थे। वहां से संध्या करते समय लौट रहे थे। उनके मस्तकों पर तिलक नहीं लगा था। वे सब भगवान के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। इस पर भगवान ने उनको संबोधित करते हुए कहा, यह गंगा तीर है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को स्नान संध्या करने के उपरांत मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। तब भगवान ने मांडलिक को संबोधित करते हुए कहा, मांडलिक, तुम इन सब भक्तगणों को प्रातः के समय तिलक तैयार करके देना और हमें पूजा अवसर के उपरांत तिथिवार बतलाना, यह तुम्हारी सेवा है। इस विधि का भगवान ने नाथोबा को ज्ञान करवाया। फिर उसने सबके लिए तिलक तैयार किया। फिर उन सब ने अपने अपने मस्तक पर उस तिलक को लगाया। फिर उन्होंने भगवान को उस दिन की तिथिवार का परिचय दिया। उसके बाद वे प्रतिदिन प्रातःकाल के समय इसी विधि का पालन करने लगे।
प्रातः काल के पूजा अवसर में भी इस विधि का उल्लेख किया गया है। तो आगे लीला का हेतु है। भगवान ने कहा संग्रह करावा अर्थात कुशलता से कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगाता तो अन्य ब्राह्मण उसकी निंदा करेंगे, दूसरे लोगों को भी इससे दोष लगेगा। कुशलता से कार्य करने पर लोग प्रतिकूल नहीं होंगे, स्वयं को भी प्रतिकूल होने का दोष नहीं लगेगा। निमित्त दोष हो तो उससे आधे दोष का सहभागी बनना पड़ता है। अतः भगवान ने कुशलता से कार्य करने की शिक्षा दी। मस्तक पर तिलक लगाने से पुजारी बनने के जीवन में से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान को तिथिवार बताने पर नाथोबा के ज्योतिषाचार्य बनने का जीवन जीने से राहत मिल जाएगी। इससे उनके कर्मों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी उनको। कुशलता से व्यवहार करने पर अज्ञानी व्यक्ति के असंत कर्मों का नाश होगा और अनुसरण ग्रहण किए हुए व्यक्ति के असंत कर्मों का नाश संभव हो सकेगा। यह लीला आचार से संबंधित है। तो ये थी हमारे बहुत सुंदर 3 लीलाएं। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य कीजिए। मिलते हैं कल फिर और अच्छी सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ।